जो लोकसभा जो चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर आप बात कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर अब फिर से आप लोगों के बीच में जाएंगे? जी देखिए, जहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात आती है, देश की सरकार चुनी जाएगी। और पहले 2019 में हुए थे, अब 2024 है। हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा समानता के अधिकार का मुद्दा है, जो देश का संविधान भी देता है। लेकिन देश के संविधान में दिए गए समानता के अधिकार हमारे लिए कहीं पर भी लागू नहीं होता। इस देश का, इस प्रदेश का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए समानता की बात करता हो। आज हमारे लोग कहीं पर एट्रोसिटी SC/ST एक्ट का भुगतान करते हैं, कहीं पर जातिगत आरक्षण की मार झेल रहे हैं, कहीं पर चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो जाति व्यवस्था की मार झेल रहे हैं, हमारे छात्र छात्र हैं वो जाति व्यवस्था की मार झेल रहे हैं, हमारे किसान हैं वो जाति व्यवस्था की मार झेल रहे हैं, हमारे युवा हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नौकरियों में, सीट्स में, वैकेंसीज में वो जाति व्यवस्था की मार झेल रहे हैं। हम लोग बात करते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो हम लोग राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की तरफ से जिस विचारधारा को लेकर चलें, उस विचारधारा का नाम है समानता। कि सबके लिए एक बराबर नीति, एक बराबर योजना इस हिमाचल प्रदेश में बनाई जाए। वो किसी भी वर्ग का हो, योग्यता को प्राथमिकता दी जाए, वो किसी भी जाति का हो। अगर किसी में योग्यता है, किसी में टैलेंट है, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अगर किसी में योग्यता नहीं है, फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए समानता के अधिकार के मुद्दे को लेकर 2024 का चुनाव राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में चारों सीटों। सर, कुछ दिनों पहले ही आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि आने वाले दिनों में अब प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, उसमें अन्न त्याग की बात की गई। बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में? नमस्कार। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का मैं दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, हमने एक बात कही थी अभी कुछ दिनों पहले कि हम एक बहुत बड़ा, एक आप उसको आंदोलन का रूप मान लीजिए, क्योंकि आज तक हमने जो भी किया है उसको आंदोलन ही माना गया और आंदोलन के रूप में ही हम लोगों ने अपने कदम आगे बढ़ाए। हमने कहा था कि अन्न त्याग करके हम लोग इस सवर्ण समाज की लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और बहुत जल्दी इस हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा फिर से कुछ होने वाला है सवर्ण समाज के अधिकारों को लेकर। कि जहाँ पर हम लोग समानता की बात करते हैं और सवर्ण समाज के अधिकारों की बात करते हैं, तो वो अन्न त्याग जो हमने कहा था, अन्न त्याग करके एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप इस हिमाचल प्रदेश में दोबारा से दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि आज तक का हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ये आंदोलन फिर से होने वाला है। हमें अपने लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं और अपने लोगों के, अपने बच्चों के अधिकारों की लड़ाई को लेकर ही हम लोग आगे चले। और जिस प्रकार से लगातार, चाहे पिछले सरकार में भाजपा की बात हो, चाहे वर्तमान सरकार में जो अभी कांग्रेस की सरकार है उस कांग्रेस की सरकार की बात हो, लगातार इनमें कोई भी, हम लोग पहले भी 68 विधायक बोलते थे, आज भी हम लोग 68 विधायक बोलते हैं, एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो सवर्ण समाज के अधिकारों की बात करता हो। हमने सवर्ण आयोग को लेकर वर्तमान सरकार को भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग पेश कर चुके हैं और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार मिल चुके हैं। और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा, कैसे बनेगा, वो सारी की सारी चीजें बता चुके हैं। लेकिन हम लोगों को दुख तब होता है कि जब अगर हम लोग कुछ मांगने के लिए जाते हैं या हम लोग अपने अधिकारों की बात करने के लिए जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि 6 महीने 1 साल का समय लगेगा, रुकिए। और जहां पर हमारे खिलाफ कोई नीति योजना बनानी पड़ती है उसमें इनको सेकंड्स भी नहीं लगते हैं। और तुरंत, चाहे हमारे बच्चों की वर्दियों का निर्णय हो, हमारे बच्चों की वर्दियां बंद कर दी, स्कूल बैग बंद कर दिए, वो बंद करने में इनको सेकंड्स भी नहीं लगे। और जहां पर देने की बात आती है वहां पर सालों का समय इन लोगों को चाहिए होता है। 51 साल तो हिमाचल प्रदेश में हो गए, लेकिन जहां पर हम लोगों की बात आती है कि आज तक आंदोलन चले, ऐसा नहीं है कि समय नहीं बदलेगा, और समय बदलेगा। और अब ऐसा बदलेगा कि जहां पर इस सरकार की बात आती है तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भी अब बहुत जल्दी, अभी हम लोग 18 तारीख को हमारी मीटिंग है बिलासपुर में, प्रदेश स्तरीय बैठक है, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि जो अगला हमारा एक आंदोलन का रूप लेने वाला कार्यक्रम किया। कुछ दिनों पहले नाहन में एक बड़ा ही आपका एक भव्य कार्यक्रम था, बड़ा आंदोलन स्वरूप ही लिया था। उस जनसभा में मुख्यमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए उसके पश्चात भी वो नहीं पहुंच पाए, क्या कारण है, क्या देखते हैं आप इस?
जी देखिए, मैं ये इसको अगर हम लोग दूसरे नज़रिए से देखें तो सीधी सी बात ये है कि हमारे लोग बड़े कुर्सियों के ऊपर बैठकर, बड़े पदों के ऊपर बैठकर वो अपने समाज की बात करने से डरते हैं, घबराते हैं। जहाँ पर प्रदेश सरकार के नुमाइंदों की बात हो तो हमने उन लोगों को बुलाया, लेकिन उन्हें किस बात का डर था, किस बात का डर नहीं था, ये तो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग खुद जानते हैं। हमारा काम था उनको बुलाना, वो नहीं आए। तो मुझे लगता है कि सवर्ण समाज के जो लोग इस हिमाचल प्रदेश में, चाहे जो उनके दरियां, चाहे उनके जो झंडे उठाने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के मुंह पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा कांग्रेस के लोगों ने मारा है कि जब उनको एक बड़े कार्यक्रम में उनको बुलाने का न्योता दिया गया था और उस न्योते को स्वीकार करने के बाद भी वो लोग नहीं आए, उसके बारे में उन्होंने कोई बात की, ना उसमें आने का कोई उन्होंने वो किया। और जहां पर अन्य वर्ग के कार्यक्रम होते हैं वहां पर जाते हैं, मांगते 15 लाख हैं, देते 30 लाख हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो सवर्ण समाज के जो राजपूत, ब्राह्मण और ये जो बड़िए लोग हैं, इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है इन नेताओं की नजरों में, सिर्फ ये दरियां उठाने और झंडे उठाने के